हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जहां से डेफिनेटली चाहे कोई भी एग्जाम हो पेपर में आपका क्वेश्चन दिखना ही दिखना है। तो टॉपिक का नाम है प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। ये जो पुस्तक है वो बेसिकली जो हमारा हिस्ट्री है उससे रिलेटेड हो जाता है, लेकिन और भी जो आधुनिक भारत की पुस्तकें होती हैं और जो इंग्लिश में आपका राइटर्स के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो हम अलग वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में ये जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए और इन सभी पुस्तक को अच्छे से याद रखिए। आई नो कि इसमें से आपका 50 से 60% अच्छे से याद होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन रिवीजन के पर्पज़ से ये जो सीरीज हमारा चलता है तो आप एक बार देखिए और रिवाइज करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है गीत गोविंद। गीत गोविंद के रचनाकार थे जयदेव। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, याद रखना है। अष्टाध्यायी, जो कि माना जाता है कि व्याकरण भाषा की सबसे पहली ये पुस्तक थी, पहली रचना थी अध्याध्यायी, अष्टाध्यायी, जो कि ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, पाणिनि ने इसको लिखा था। शाहनामा की बात करते हैं, जो कि पेपर में हाल ही में पूछा भी गया था। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखा गया। शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है आता है आपका कमायनी। कमायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद द्विवेदी आते हैं, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया कमायनी। ये भी पूछा जाता है। छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए कदाम्बरी की बात करते हैं। कदाम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। चंडी शतक भी इनकी एक रचना है, चंडी शतक, ये भी याद रखिए, चंडी शतक। नेक्स्ट है भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। अनामिका, अनामिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें हम लोग निराला के नाम से जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। अमरकोश की बात करें तो अमरकोश की रचना अमर सिंह थे। चिदंबरा की बात करते हैं, चिदंबरा जो है वो सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला पहला जो हिंदी राइटर थे, यानी हिंदी भाषा के लिए जो पहला दिया गया था, चिदंबरा के लिए ही मिला था। तो ये आपको याद रखना है, सुमित्रानंद पंत को। हुमायूंनामा के रचनाकार हो जाते हैं गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा की रचनाकार थी। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाख दत्त। विशाख दत्त बार बार रिपीट होता है, याद रखना। नेक्स्ट है कि सूरसागर। सूरसागर और साहित्य लहरी। सूरसागर और साहित्य लहरी सूरदास के द्वारा लिखी गई रचना है, इनकी रचना है। कुमार संभवम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, रघुवंशम, ये सब आता है कालिदास की प्रमुख रचना है। ज्यादातर पूछा जाता है कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम, और साथ साथ एक और याद रखिएगा मेघदूत। ठीक है, मेघदूत भी कालिदास की ही रचना है। नेक्स्ट है कि गोदान, गबन और कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब जो है प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद। नेक्स्ट है कि मधुशाला। मधुशाला जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई थी, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट आता है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो कि कल्हण के द्वारा लिखी गई है और इससे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी कई बार ऐसे पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट होगा, और साथ में आपने अच्छे से यहाँ तक तो याद किया ही है, सब कुछ आपको याद होगा ही। और बात करें कि इसमें सबसे ज़्यादा पूछा क्या जाता है, तो देखिए ऊपर से 3 टॉप को याद रखना है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भारत भारती पूछा जाता है, और हुमायूंनामा कई बार आपने देखा होगा, मुद्रा राक्षस आता है, और कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम पूछा गया, राजतरंगिणी पूछा जाता है। ये सब रिपीटेड रहता है, हमेशा रिपीट होता रहता है, तो याद होगा ही आपको। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र। बचपन की हम लोग की कहानियाँ भी थी, दूरदर्शन पर दिखाया जाता था। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र की रचनाकार विष्णु शर्मा। नेक्स्ट आता है कि 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन जो है इनकी रचना है। जैसे हमने यहाँ पे मधुशाला देखा था, उनकी ही रचना है 10 द्वार से सोपान तक। नेक्स्ट आता है कि कामसूत्र के रचनाकार कौन है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, कामसूत्र के रचनाकार वत्सायन, वत्सायन। ठीक है, पंचतंत्र, 10 द्वार से सोपान तक, कामसूत्र के रचनाकार वत्सायन। इसके बाद आता है उर्वशी। उर्वशी, कुरुक्षेत्र, ये जो रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ये भी अपने आप में एक फेमस राइटर है, इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
पद्मावत के बारे में क्या ही बताऊं, कितना बार रिपीट हुआ पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा ये लिखी गई है। अकबरनामा, आईने अकबरी, देखिए आईने अकबरी का ही भाग होता है अकबरनामा। तो आईने अकबरी और अकबरनामा ऐसे याद रखिएगा कि अबुल फजल ने इसकी रचना की है, ठीक है। चंद्रकांता, चंद्रकांता के रचनाकार होते हैं देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री। बीजक, बीजक के रचनाकार कबीरदास। बीजक, रामायणी, शब्द, ये तीनों एक ही दूसरे के ही पार्ट है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कबीरदास, ठीक है। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम के रचनाकार क्षुद्रक, क्षुद्रक। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान, कौन होंगे, रसखान। यमा, यमा आपने नाम सुना होगा, यमा महादेवी वर्मा जी की रचना है। और साथ ही साथ इनकी एक और रचना जो कि हम लोग 9th क्लास में काफ़ी अच्छे से पढ़ते आ रहे थे, जो कि गाय की कहानी थी जिसका नाम था गौरा, ठीक है, गौरा, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया गौरा, गौरा महादेवी वर्मा। गीतांजलि की बात करते हैं, गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। और आपको बताइए कि ये अपने आप में क्यों फेमस है, क्योंकि गीतांजलि के कारण ही पूरे एशिया में, और मतलब भारत ही नहीं पूरे एशिया में इनको पहला जो कि साहित्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में, 1913 में पहला जो कि साहित्य का पुरस्कार मिलता है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिलता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। अर्थशास्त्र की बात करते तो चाणक्य, विष्णुगुप्त कहा जाता है, कौटिल्य कहा जाता है, इनको मिला था अर्थशास्त्र की रचना। चंडालिका जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है, चंडालिका रविन्द्रनाथ टैगोर जी के हैं। लहर की बात करें तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी की और भी बहुत सारी रचना है, जैसे गार्डनर के नाम से हम लोग जानते हैं, गार्डनर भी कई बार पूछा जाता है। बुद्ध चरित्रम, ठीक है, बुद्ध चरित्रम अश्वघोष, अश्वघोष। चरित्रहीन, चरित्रहीन के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है कि मालती माधव भवभूति, मालती माधव भवभूति। और भारत भारती के लेखक हमने क्या बताया था, मैथिली शरण गुप्त। तो सब कुछ याद रखना है। अब बात करते हैं कि इनमें से क्या जो कि बार बार रिपीट होता है, तो यहाँ पे देखिएगा पद्मावत बार बार रिपीट होता है, अकबरनामा जो कि एक आईने अकबरी, ये आपका अबुल फजल, ये पूछा जाता है। मृच्छकटिकम कई बार आया हुआ है, गीतांजलि पूछा जाता है, अर्थशास्त्र, बुद्ध चरित्रम हो गया और मालती माधव हो गया। इसमें से ये जो कि बार बार रिपीट होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता हमारा दैभाग, दैभाग के रचनाकार होते हैं, दैभाग के रचनाकार जिमुत वाहन, जिमुत वाहन। कवितावली, कवितावली के रचनाकार हो जाते हैं तुलसीदास, कवितावली के रचनाकार तुलसीदास। और रामचरितमानस की बात करें कि रामचरितमानस ये भी तुलसीदास जी के द्वारा ही लिखा गया, रामचरितमानस तुलसीदास। हितोपदेश, हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित, याद रखिएगा, हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित, राइट। नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र भरत मुनि। ऋतु संहार की बात करें तो ऋतु संहार आपका कालिदास हो जाएंगे, ऋतु संहार कालिदास। हर्ष चरित्र के रचनाकार बाणभट्ट। और 10 कुमार चरित्र जो कि डांडी, 10 कुमार चरित्र के रचनाकार डांडी। हर्ष चरित्र जो थे हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया था हर्ष चरित्र में, और बाणभट्ट उनके दरबारी कवि थे। ये मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, जैसे कि इनके रचना हमने देखा था यहाँ पे कदाम्बरी, बाणभट्ट की रचना का जो है कदाम्बरी भी है, ठीक है। और हर्ष चरित्र यानी हर्ष के बारे में लिखा गया था। और हर्षवर्धन ने खुद अपनी 3 रचनाएं की थी, जिनका नाम हम यहाँ पे देख पाएंगे कि नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये तीनों जो रचनाएं हैं खुद हर्षवर्धन ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है काव्यदर्श, काव्यदर्श ये भी डांडी ने लिखा है, 10 कुमार चरित्र भी डांडी ने ही लिखा है। मिताक्षरा की बात करें तो ये आपका होगा विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि, पतंजलि। नीति शतक भर्तृहरि, नीति शतक बहुत बार रिपीट होता है, नीति शतक ध्यान रखिएगा, भर्तृहरि। बृहद संहिता, बृहद संहिता या फिर पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता पंच सिद्धांतिका होता है आपका वराहमिहिर के द्वारा। और एक होता है सूर्य सिद्धांतिका सर करके है, जो कि आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया था, ध्यान नहीं आ रहा लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ। नेक्स्ट आता है कि कीर्ताजुनियम, कीर्ताजुनियम के लेखक भारवी, कीर्ताजुनियम के लेखक भारवी। मध्य विलास प्रसन्न, मध्य विलास प्रसन्न के जो रचनाकार है महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन। स्वप्नवास वाल्तम, स्वप्नवास वाल्तम के जो लेखक हैं वो है भास, भास, ठीक है, भास। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो जो है चंद्र बधाई, पृथ्वीराज रासो की रचना का चंद्र बधाई।
और एक होता है पृथ्वीराज विजय, ठीक है। पृथ्वीराज रासो की बात करें तो चंद्र बधाई होता है, और एक होता है पृथ्वीराज विजय, उसके जो लेखक थे वो जैनक होते हैं, ठीक है, जैनक। नेक्स्ट आता है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर सोमदेव, कथा सरित सागर सोमदेव। विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र की बात करें तो विलहन, ठीक है, विलहन, विक्रम देव चरित्र विलहन। नेक्स्ट की प्रयाग प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्त के बारे में था, प्रयाग प्रशस्ति, ये हरिसेन, इनके जो दरबारी कवि थे हरिसेन ने लिखा था, राइट। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि अब कोई डाउट होगा। यहाँ पे देखिए क्या क्या बार बार रिपीट होता है, जैसे कि नाट्य शास्त्र पूछा जाता है, हर्ष चरित्र रिपीट होता है, 10 कुमार चरित्र रिपीट होता है, मिताक्षरा पूछा गया है कई बार, कीर्तार्जुनीयम पूछा जाता है, यहाँ पे स्वप्न वासवाद का पृथ्वीराज रासो आता है, कथा सरित सागर पूछा गया है, और बाकी सब तो रिपीट होता ही है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक हमने यहाँ पे बात किया था गौरा, ठीक है, गौरा, यहाँ पे देखिए गौरा महादेवी वर्मा, लेकिन एक होता है गोरा, गोरा जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है, गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर, जबकि गौरा अगर कहें तो गौरा महादेवी वर्मा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना। गढ़ देवता, गढ़ देवता जो कि ताराशंकर बंदोपाध्याय, गढ़ देवता के रचनाकार ताराशंकर बंदोपाध्याय। तो ये सब कुछ आपको अच्छे से याद रखना है, और इतना याद रखते हैं तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ कि आराम से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप आराम से करके आएंगे, ठीक है। तो जब भी जाइए पेपर देने, इस प्लेलिस्ट को अच्छे से देख करके जाइए, हमेशा आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इस पूरे प्लेलिस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।